2.5 करोड़ किलोग्राम ऑफ गोल्ड। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। 2.5 करोड़ किलोग्राम गोल्ड है हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स के घरों में। एंड इसी के साथ ही हमारा भारत देश दुनिया में नंबर 1 पर रैंक कर रहा है उस लिस्ट में जिनके पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। एंड 1 kg गोल्ड की प्राइस ऑन एवरेज इंडिया के ऑलमोस्ट हर सिटी में अप्रोक्सीमेटली 54 लाख रुपीज है। 1 kg की प्राइस 54 लाख रुपीज। सो इस हिसाब से 2.5 करोड़ kg की प्राइस हुई 2.5 करोड़ kg इंटू 54 लाख रुपीज पर kg, दैट इज 135 लाख करोड़ रुपए। ये इतनी ज्यादा अमाउंट है कि हम इससे मुकेश अंबानी जी का घर एंटिलिया, जो कि इस दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी माना जाता है, उसको 1800 बार खरीद सकते हैं। एंड गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 273 लाख करोड़ के लेवल पर थी। सो इस हिसाब से हमारे देश में पड़ा गोल्ड हमारी करंट जीडीपी के 49.27% अप्रॉक्स के अराउंड है। दिस इज इनसेन। सो दोस्तों, आज हम प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस गोल्ड एसेट क्लास को डिटेल में समझेंगे कि हमें इस इन्वेस्टमेंट क्लास ऑफ एसेट दैट इज गोल्ड में क्या डिसीजंस लेने हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। पार्ट नंबर 1, व्हाई पीपल इन्वेस्ट इन गोल्ड। आपके घर में, मेरे घर में, गरीब के घर में, अमीर के घर में, लगभग पूरे देश में आज से नहीं पिछले मिनिमम 2-3 हजार सालों से इस गोल्ड को खरीदने के लिए, इसे अपने घर में लेकर आने के लिए इतना हाई लेवल का क्रेज एंड इतना स्ट्रॉन्ग डिजायर क्यों है। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन की माने तो मुझे 3 रीजन मिले। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ठीक है या नहीं। फर्स्ट, साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड रिचुअल रीजंस। गोल्ड जब हम खरीदते हैं अपने शहर के किसी ज्वेलर से, तो उसमें सिर्फ हमारे पैसे नहीं लगते कि पैसों की इन्वेस्टमेंट करी एंड गोल्ड घर पर ले आए, बल्कि हमारी एंड हमारे परिवार की ह्यूज इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी लगती है गोल्ड खरीदने में। एक सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये सारी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांगली फील होती है जब हम ज्वेलर से सोना खरीद कर घर ले आते हैं एंड फिर उसको 1 घंटे तक देखने के बाद एंड उसके बारे में घर परिवार में बातें कर लेने के बाद अलमीरा में रखते हैं। सेकेंड रीजन है गोल्ड खरीदने का, हैविंग नो सॉलिड एंड एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ अदर एसेट क्लास / हैविंग नो ट्रस्ट ऑन अदर एसेट क्लास। भारत देश में जब हमारे पूर्वज अर्ली मैन से इंसान बने थे, वो इंसान बनने के पहले दिन से लेकर आज के दिन तक, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, हम भारतीय सबसे ज्यादा ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 एसेट क्लास में ही करते हैं, रियल एस्टेट एंड गोल्ड। रियल एस्टेट में आपको इनिशियल स्टेज में ही बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए, एंड दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलोर में तो हद से ज्यादा बड़ा अमाउंट चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो रियल एस्टेट को तो कांटा लग गया एंड नाउ बचा गोल्ड, जिस पर है अंधा ट्रस्ट। गोल्ड तो गॉड्स मनी है, ऐसा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है हमारे घर परिवार में। सो ऐसे सिनेरियो में हम इंडियंस ने इतना ह्यूज अपना टाइम, एनर्जी, मनी, इमोशंस इन्वेस्ट करे हैं इन 2 एसेट क्लासेस में कि बाकी एसेट क्लासेस को एनालाइज करने का सोचा ही नहीं मेजॉरिटी ने। एंड स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग इल्यूजन है कि वहां पर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकरेज फर्म जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत जी ने कहा था कि इंडिया में 99.5% पीपल स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग करते हैं एंड ओनली 0.5% लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। एंड थर्ड रीजन है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, दैट इज शो ऑफ। शो ऑफ करना, अपने आसपास के लोगों को ये प्रूफ करना कि हम भी अचीवर हैं, हमारी भी बहुत वैल्यू है, हमारा भी सोशल स्टेटस बहुत ऊपर है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड डिजायर है कि जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, कि जिनसे भी हम मिलें, वो ज्यादा से ज्यादा हमें इम्पोर्टेंस दें। शो ऑफ करना आपको, मेरे को एंड हम सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये एक ह्यूमन नेचर का फैक्ट है। एंड गोल्ड की ज्वेलरी पहनकर किसी फंक्शन, मैरिज या इवेंट पर जाने से ये शो ऑफ करने का डिजायर एक्चुअल में बहुत ही सक्सेसफुली सेटिस्फाई होता है। एंड इंडिया में शादियां तो एज यू नो गोल्ड लिए दिए बिना तो हो ही नहीं सकती। सो ये थे मेजर कुछ रीजंस गोल्ड को बाय करने के। सो दोस्तों, अब देखते हैं मेजर डिसएडवांटेजेस गोल्ड को बाय करने के। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड डजंट क्रिएट एनी टाइप ऑफ वैल्यू फॉर एनीवन। जैसे कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोका कोला, एप्पल, रिलायंस, अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा। ये कंपनी सोसाइटी में हाई वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है फॉर एवरी स्टेक होल्डर्स। इनके पीछे लाखों लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए जॉब्स क्रिएट हुई, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुई, जिन्होंने ह्यूमन लाइफ में ह्यूज वैल्यू ऐड करी। बट
गोल्ड में इन्वेस्ट करने से एक्चुअल में इन रियल सेंस में कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही, क्योंकि इसका कोई अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है बैक एंड पर। एंड गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। जो भी इंसान गोल्ड में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे लगाता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस एक होप की वजह से इन्वेस्ट करता है कि कोई फ्यूचर में मुझे मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट से ज्यादा पैसे दे देगा। गोल्ड ओनर्स आर नॉट इंस्पायर्ड बाय what the asset itself can produce. It will remain lifeless forever, but rather by the belief that others will desire it even more avidly in the future. And Warren Buffett, जो कि इस प्लेनेट के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, उनके भी बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं गोल्ड को लेकर। वो कहते हैं कि गोल्ड जो है ना, वो जमीन के अंदर पाया जाता है, उसको कुछ लोगों ने माइनिंग कर निकाल जमीन के ऊपर रख दिया, जो कि एब्सोल्युटली इररेलेवेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। I have no views as to where gold will be in the next 5 years or 10 years. But the one thing I can tell you is, it won't do anything between now and then, except looking at you. It's a lot better to have a goose that keeps laying eggs than a goose that just sits there and eats insurance and storage and a few things like that. And second disadvantage है gold investment का, that is low returns. गोल्ड ने पिछले 40 सालों में एवरेज रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली 8.5% के करीब दिया है। एंड इंडिया में ईयरली इन्फ्लेशन अराउंड 7% के करीब आता है। एंड अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी, मेकिंग चार्जेस, कैपिटल गेन टैक्स, स्टोरेज कॉस्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, इन सबको कंसीडर करें तो इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड उतनी अट्रैक्टिव नहीं है जितनी हमें लगती है हमारे दिमाग में। नाउ फाइनल कंक्लूजन। अब तक हमने गोल्ड के बारे में काफी कुछ जान लिया है। देन फाइनली हम कंक्लूजन तक पहुंचे हैं कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, प्योर बायस्ड पर्सनल ओपिनियन है। वो ओपिनियन है कि यस, हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला, अपनी अटेंशन एंड फोकस को बढ़ा लो। सो गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 करोड़ रुपए स्पेयर पड़े हैं तो हमें उसमें से मिनिमम 0% एंड मैक्सिमम 15% ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब हमारे टोटल पोर्टफोलियो में से 15% ही होना चाहिए गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए मेजरली 2 वेज हैं, फिजिकल गोल्ड एंड द सेकेंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स। और भी हैं कई, लाइक डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। ये इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको कंफ्यूज कर देंगे। हमें अपने फाइनेंसेस को क्लटर फ्री रखना है। हम सिर्फ 2 वेज पर फोकस करते हैं, फिजिकल गोल्ड एंड सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स। फर्स्ट, फिजिकल गोल्ड तो आप खरीदोगे ही खरीदोगे, आपको इन 3 कारणों की वजह से खरीदना ही पड़ेगा। वो तो श्योर ही है कि बाय करना ही है। जितना मर्जी ये फर्जी इन्फ्लुएंसर इंटरनेट पर 1-2 आर्टिकल्स पढ़कर कि नहीं, मॉडर्न तरीका, कॉस्ट एफिशिएंट तरीका तो गोल्ड खरीदने का एक ही है, दैट इज सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स। बट आप मुझे बताओ, आपकी शादी होकर आपकी बीवी घर पर आई है एंड आपकी मदर को एंड आपके फादर को उन्हें गिफ्ट देना है नेकलेस एंड बैंगल्स, तो वो फिजिकल गोल्ड देंगे या सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स के सर्टिफिकेट थमा देंगे, या उसकी DPID पूछकर उसके डीमैट अकाउंट में सॉवरन गोल्ड बॉन्ड ट्रांसफर करेंगे। एंड ऐसी कई सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जहां पर हमें फिजिकल गोल्ड लेना देना पड़ता है। सो थिंक प्रैक्टिकल वाइल मेकिंग ऑलमोस्ट एवरी डिसीजन। सो फिजिकल गोल्ड तो खरीदना मस्ट है। एंड नाउ अगर आपके पास जितना सिचुएशन में नीड है फिजिकल गोल्ड खरीदने की, वो खरीदने के बाद एक्सेस पैसा पड़ा है, तो आप सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स बाय करने की सोच सकते हो। एक्चुअल में यही सबसे बेस्ट वे है गोल्ड में प्योर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मनी इन्वेस्ट करने का। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स SGBs हमारे देश की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो फ्रेंड्स, SGB कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। एंड इसी वजह से इसमें पैसा डूबने का रिस्क, मतलब एब्सोल्युटली कंप्लीट लॉस का रिस्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? द आंसर इज इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ओनली। क्या NRI इन्वेस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या जिसकी एज 18 साल से कम है, दैट इज माइनर, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या उसके नाम पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है? द आंसर इज यस, बट
माइनर के नाम की एप्लीकेशन उसके पेरेंट या कोई गार्डियन के थ्रू ही फाइल होगी। क्या हस्बैंड वाइफ या 2 फैमिली मेंबर्स जॉइंटली खरीद सकते हैं? द आंसर इज यस। मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट क्या है इन्वेस्टमेंट करने की? मिनिमम आप 1 ग्राम खरीद सकते हो एंड मैक्सिमम अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो 4 kg। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 ग्राम SGB का प्राइस है 5500 रुपीज तो 4 kg मीन्स 4000 ग्राम्स, दैट इज 4000 ग्राम्स इंटू 5500 पर ग्राम, 2 करोड़ 20 लाख रुपए। मैक्सिमम आप एक फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ 20 लाख तक की इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके घर में 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो आप एज ए फैमिली 16 kg के SGBs खरीद सकते हो। अगर एक साल में मैंने 4 kg के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लिए तो क्या मैं अगले साल अगेन 4 kg खरीद सकता हूँ? द आंसर इज यस। हाँ, तो ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद कैसे सकते हैं? ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आप नेशनलाइज्ड बैंक्स, स्केड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स, स्केड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स, डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड डेजिग्नेटेड स्टॉक ब्रोकर्स, इन सब के थ्रू आप खरीद सकते हो। एंड अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो आप नेट बैंकिंग के रूट के थ्रू अपने बैंक से ही खरीदें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। हर एक 1.5 महीने में RBI सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का इशू निकालती रहती है। वो आपको अपना नेट बैंकिंग लॉगिन करके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के टैब पर क्लिक कर दिख जाएगा। क्या इसमें कोई लॉक इन पीरियड है? द आंसर इज यस, 8 ईयर्स। उसके बाद आपकी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स की रिडम्पशन हो जाएगी। क्या हम 8 साल के पहले भी एग्जिट ले सकते हैं? द आंसर इज यस, बट उसके बारे में मुझे ठीक नहीं लगता बात करना। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म करो, वरना मत करो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नाम का कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, फिजिकल गोल्ड के कंपैरिजन में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के ओवर एंड अबव क्या बेनिफिट्स हैं? सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लिसन केयरफुली। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट ऑफ बाइंग। फिजिकल गोल्ड बाय करने में मेकिंग चार्जेस, 3% GST, 5% GST ऑन मेकिंग चार्जेस अगेन, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज रिस्क, प्योरिटी इश्यूज एक्सेट्रा। ये सब एडिशनल झंझट नहीं है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में। सेकंड, नो कैपिटल गेन टैक्स। फिजिकल गोल्ड 5 लाख का खरीदोगे एंड फ्यूचर में वो मान लो 10 लाख रुपए का हो गया तो उस प्रॉफिट दैट इज 5 लाख रुपए पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। एंड यही सेम प्रॉफिट अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में होता तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा एब्सोल्युटली 0। ये काफी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज है 2.5% एनुअल इंटरेस्ट। स्टॉक होल्ड करोगे तो डिविडेंड मिलता है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज / बॉन्ड्स होल्ड करोगे तो इंटरेस्ट मिलता है, बट फिजिकल गोल्ड होल्ड करोगे तो साइकोलॉजिकल इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो मिलती है, बट रेकरिंग बेसिस पर कोई फाइनेंशियल रिटर्न्स नहीं मिलते। बट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको एनुअली 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में सेमी एनुअल बेसिस पर क्रेडिट होगा एंड ये 2.5% इंटरेस्ट टैक्सेबल है। आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा इस पर। सो फ्रेंड्स, जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए उतनी तो आपने जान ही ली। एंड डिस्क्रिप्शन में RBI की ऑफिशियल वेबसाइट के ब्लॉग का लिंक है जहां पर विजिट कर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। जो एंड तक देख रहे हैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन है। देखो दोस्तों, आप फोर्ब्स की लिस्ट में टॉप 10 नहीं, टॉप 100 नहीं, टॉप 50,000 लोगों को भी एनालाइज कर लो तो उनमें से भी आपको एक नहीं मिलेगा जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर अमीर बना हो। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट एक शौकिया तौर पर करी गई इन्वेस्टमेंट की तरह है। सो इतना ज्यादा ओवर सीरियस मत बनो गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर। ये वीडियो देख ली बस बहुत है, और एक्स्ट्रा टाइम मत इन्वेस्ट करो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसर्च करने के लिए। बस एक्टिव इनकम को इंक्रीज करने पर फोकस करो डे बाय डे। एंड अगर कुछ ज्वेलर्स हमारे भाई इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड, इन सब का मार्केट में आने की वजह से आपके फिजिकल गोल्ड का बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला। जिसने फिजिकल गोल्ड लेना है उसने फिजिकल गोल्ड ही लेना है। दुनिया की कोई ताकत, कोई अवेयरनेस, कोई नया टूल, कोई ऐप उसको कन्विंस नहीं कर सकती कि फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड लो। एंड हमारे कुछ ज्वेलर क्लाइंट्स हैं अक्रॉस इंडिया, उनका एयर ऑन एयर बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। सो टेंशन मत लो, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। ये मैंने 2-3 आर्टिकल पढ़कर ऐसे नहीं वीडियो बना दी, बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर बात करी है। होप आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बताओ एंड इस वीडियो को लाइक करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रेट लाइफ।